आप सभी को नमस्कार। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी राज्य के पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, वनडे, यूपीएससी, सभी के लिए काम का रहता है। और देखिए आज हम वीडियो के एंड में आपको यूपीएससी से रिलेटेड एक टॉपिक दिखाएंगे। तो यूपीएससी से रिलेटेड जो टॉपिक जिससे 5-6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा 2023 में कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसी सेम एक सिंगल टॉपिक से, और कम से कम लगभग 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट थे वो। ठीक है, तो वो सब बातें करेंगे वीडियो के एंड में। सब तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन करेंगे। मतलब सरस आजीविका मेला कहाँ पे होने वाला है और कब से कब तक होगा, ये आप बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इस मेले का आयोजन 1999 से हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। 11 अक्टूबर को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है और इस बार का थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसी चीजें सभी एग्जाम के लिए काम की रहती है, चाहे आप किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर अगर आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी थीम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो थीम को बिल्कुल याद रखें कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसका थीम क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे दक्षिण कोरिया की लेखिका हैन कॉन्ग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है और ये साहित्य पुरस्कार जीतने वाली 18वीं महिला हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पुरस्कार है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा बिल्कुल दिया जाता है और इसमें $1.1 मिलियन की धनराशि बिल्कुल दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है, देखिए बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं, अगर कोई भी अवार्ड जैसे दिए गए कहीं पे है ना, पुरस्कार दिए गए हैं, तो उस अवार्ड में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है वो भी पूछ लेते हैं पेपर में, और कई बार पूछी गई हैं, इसीलिए हम लोग भी वो सब डिस्कस करते हैं, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, और ये जो हैंग कॉन्ग जो हैं, ये पहली दक्षिण कोरियाई हैं जिनको ये पुरस्कार मिलता है और इनको एक बार बिल्कुल मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइस। उसके बाद में लॉबस्टर नाम की एक मछली की प्रजाति है, पिक्चर में देखो आप मछली देख पाएंगे। ये जो मछली है देखो अजीब से प्रकार की मछली है, इसको लॉबस्टर के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर ये जो मछली है, इसके ऊपर बैन लगा रखा था चाइना ने, तो हटा लिया है, इसी वजह से चर्चा में आई, तो आपको पता होना चाहिए। देखो वो जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस भी करने वाला था वीडियो के एंड में, वो है स्पीसीज इन न्यूज। ठीक है, कि रिसेंटली कौन सी स्पीसी चर्चा में थी, तो उनसे संबंधित जो सवाल हैं हर साल 3 से 5 सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और उसमें 2-3 तो रिपीट मिलेंगे। मतलब अगर 5 सवाल है तो 3 आपको रिपीट डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। कैसे क्या करना है वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो तिरुमाला मंदिर उत्सव, ये देखो तिरुमाला टेम्पल फेस्टिवल है जिसका नाम है शिवारी ब्रह्मोत्सवम। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये तिरुमाला का जो टेम्पल है, वही लड्डू वाला भी एक तिरुपति के लड्डू, वो भी एक फेमस इशू चला हुआ था, उसमें जो अडल्ट्रेशन से संबंधित वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी पुराने जो हमारे वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो भारत सरकार ने हिजब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया है और इस आतंकी संगठन की जो स्थापना है 1953 में यरूशलेम में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। हाँ, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली भारत सरकार ने कौन से क्या आतंकी संगठन को किस संगठन को आतंकी संगठन रिसेंटली घोषित करा है, तो रिसेंटली जो घोषित किए जाते हैं वो पूछा जा सकता है, तो हिजब उत तहरीर को। ठीक है, उसके बाद में देखो ओपन सेफली के बारे में बात करें तो ये यूके का एक सुरक्षित स्वास्थ्य विश्लेषण प्लेटफॉर्म है। किसका है? यूके का है, इतना याद रखो, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें कई बार देखने को मिली है यूपीएससी के पेपर में भी। अब देखो यहाँ पे हिंदी में मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल हमारा जो है डेली द हिंदू नोट्स पे, वहां पे बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ टाइप में मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और जितने भी सवाल हैं अगर हम बात करें 2011 से और 2023-24 तक, तो अराउंड स्पीसीज के ऊपर जो बेस्ड सवाल हैं 52-53 सवाल हैं स्पीसीज के ऊपर, मतलब 48 से 52 के आसपास सवाल हैं स्पीसी बेस्ड जो सवाल पूछे गए हैं। 2023 में तो इन्होंने 6 के आसपास सवाल पूछ लिए। 22 की बात करें तो 4-5 सवाल
2022 में भी पूछे हैं। अगर 21 की बात करें तो 3-4 सवाल 2021 में भी स्पीसीज बेस्ड पूछे गए हैं। तो आपको स्पीसीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे वेगल डांस पूछा था 2023 में, हनी बी से संबंधित था, मशरूम के बारे में पूछ लिया था। और ये जो है स्पीसीज, इनके बारे में देखो, इन चारों के बारे में हम देखो जब डिस्कशन करेंगे पीवाईक्यू का, तो हम अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक अच्छे से एनालाइज करेंगे इनको अच्छे से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, रिपीट फिर यहाँ से हो जाते हैं सवाल, ठीक है। इंडियन स्क्वायरल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे, टेंशन फ्री रहना। मेरा यहाँ पे दिखाने का मकसद था कि ये जो क्वेश्चन है स्पीसीज बेस्ड, यहाँ पे यूपीएससी हर साल 3 से 5 सवाल जरूर पूछती है। 2023 में तो इन्होंने 6 सवाल पूछ रखे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इनको भी नहीं छोड़ना है। 5 सवाल तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख पाएंगे। और जो छठा सवाल है ये यहाँ पे देखो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो देखो आपका कोई भी सजेशन अगर रहता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।